हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून, बड़ा परेशान लगती हो, बताओ तो सही कि तुमने जुर्म क्या किया है, बताओ तो सही कि तुमने गुनाह क्या किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई हुई खातून ने अर्ज करना शुरू किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह जो सरजद हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने जिना करवा लिया है, मुझसे जिना हो गया है। ऐ अल्लाह के नबी, उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ और उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया है। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने तौबा कर ली है, आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या खातून, तुम चली जाओ यहाँ से, क्या समझ के आई हो कि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो आसमान फट जाए, कहीं ऐसा ना हो आसमान से फटकर आग निकलना शुरू हो जाए, आग बरसना शुरू हो जाए और लोगों को जलाने लगे, लोगों को जला दे। ऐ खातून, चली जाओ यहाँ से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून को वहां से वापस कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून को लौटा दिया। क्या देखते हैं, आसमान से जिब्रील नाजिल हो गए। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम लाए हैं, आपने उस औरत को वापस क्यों भेज दिया? क्या आपको पता नहीं है, क्या आपने नहीं देखा कि उस औरत ने जो गुनाह किया है, क्या उससे बड़े गुनाहगार को आपने नहीं देखा? क्या उससे बड़े गुनाह करने वाले को आपने नहीं देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या उससे बड़ा भी गुनाहगार कोई है? क्या उससे बड़ा भी गुनाह करने वाला कोई है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मूसा, उससे बड़ा गुनाहगार भी है, उससे बड़ा गुनाह करने वाला भी है। यानी जिस औरत ने जिना कराया और जिना के बाद बच्चा हुआ, फिर उस बच्चे को कत्ल किया, तो ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो शख्स एक टाइम की नमाज छोड़ देता है वो इतना ही गुनाहगार है, बल्कि उससे ज्यादा गुनाहगार है कि जो जिना करने वाली और उस बच्चे को कत्ल करने वाली औरत पर जो गुनाह हुआ है, उससे भी ज्यादा वो गुनाहगार है, उससे भी बड़ा वो गुनाहगार है जो एक टाइम की भी नमाज छोड़ देता है। अल्लाहु अकबर। अब देखा आपने कि नमाज, इसकी कितनी फजीलत है। यानी एक टाइम की कोई नमाज छोड़ देता है, उसका गुनाह कितना बड़ा है। यानी जिना और कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। हम लोग समझते हैं कि हम नमाज को कज़ा करके पढ़ लेंगे, नमाज में सुस्ती कर देते हैं, नमाज पढ़ने में सुस्ती करते हैं कि चलो टाइम निकल रहा है, निकल जाए, कज़ा कर लेंगे। लेकिन क्या किसी को पता है कि कज़ा करने का गुनाह क्या है? किताबुल कबाइर में अल्लामा ज़हबी ने लिखा है, वो लिखते हैं कि एक शख्स, उसकी बहन का इंतकाल हो गया और जब इंतकाल हुआ उसके बाद तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान के अंदर अपनी बहन को उसने कब्र के अंदर उतार दिया, तदफीन हो गई, कब्र तैयार हो गई। वहां से वापस चला आया, जब घर पहुंचा तो उसे याद आया कि हमारा कुछ सामान बहन की कब्र में गिर गया है। और जैसे ही वो कब्रिस्तान वापस गया और जाने के बाद जब कब्र को खोदना शुरू किया, अल्लाह ताला ने उसकी बहन की कब्र में होने वाले अजाब को उस पर मुनकशिफ कर दिया। वो जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा, जैसे ही कब्र को खोदने लगा, क्या देखता है कि उसकी बहन की कब्र में आग के शोले उड़ रहे हैं, आग के शोले निकल रहे हैं, पूरी कब्र आग के शोलों से भर चुकी है। दौड़ता हुआ आया माँ के पास, कहने लगा, माँ, बहन की कब्र में आग के शोले फूट रहे हैं, बहन की कब्र आग के शोलों का गहवारा बन चुकी है। ऐ माँ, तू बता दे मेरी बहन का अंजाम, कि मेरी बहन का गुनाह क्या था, बहन ने गुनाह क्या किया था, क्या गुनाह करती थी? तो माँ ने बताना शुरू किया, बेटा सुनो, तेरी बहन कोई गुनाह नहीं करती थी, लेकिन एक बात जरूर करती थी, वो नमाज में सुस्ती करती थी, नमाज पढ़ती थी, टाइम निकल जाता था, कज़ा करके पढ़ती थी। बस इतना उसका जुर्म था, इतना उसका गुनाह था कि नमाज को पढ़ा करती थी तो नमाज को कज़ा करके पढ़ा करती थी, टाइम का ख्याल नहीं रखती थी। नमाज को उसकी वक्त पर पढ़ना चाहिए, नमाज फर्ज है अपने वक्तों पर, लेकिन वो वक्त का ख्याल नहीं रखती थी,
वक्त निकल जाता और वो नमाज कज़ा करके पढ़ा करती थी। अब आप देखें कि कज़ा नमाज पढ़ने का इतना गुनाह है कि जो शख्स सुस्ती करता है और नमाज कज़ा करके पढ़ता है, उसकी कब्र में आग के शोले निकल रहे हैं। जरा अंदाजा लगाएं, जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता है उसके अज़ाब का आलम क्या होगा, उस पर किस तरीके का अज़ाब होगा। आप याद रखें, अब जरा गौर तो करें कि नमाज एक टाइम अगर छूटती है उसका गुनाह यह है, जिना और बच्चे का कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। और नमाज को कज़ा करने का ये गुनाह है कि कब्र के अंदर आग के शोले निकलते हैं। याद रखें, नमाजें कज़ा हो जाती हैं। बहुत से लोग कह देते हैं मैं तो काम करता हूँ। यार तुम काम करते हो तो ऐसा कौन सा काम है कि जिस काम में नमाज की मोहलत ना दी जाती हो? ऐसा कौन सा काम है कि जो मालिक नमाज के लिए भेजता ना हो? ऐसा कोई काम फिर जायज़ ही नहीं है कि जिसमें नमाज का टाइम ना मिले, जिसमें नमाज का वक्त ना दिया जाता हो। हर जगह मजदूर को टाइम मिलता है कि वो नमाज पढ़े। शुरू से ही अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो मालिक भी टाइम नहीं देगा। याद रखें, नमाज अगर एक टाइम की भी छूटती है इतना बड़ा गुनाह है। फिर लोग कह देते हैं कि हमने तो कोई जुर्म नहीं किया, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर हम परेशान क्यों हैं, हम तकलीफ़ों में क्यों हैं, हम परेशानियों के आलाम में क्यों हैं, परेशानी हम ही को क्यों घेर रही है। याद रखें, एक टाइम की नमाज भी कज़ा होती है तो घरों से बरकतें उठ जाती हैं। हम फजर के टाइम तक सोते रहते हैं, नमाज को कज़ा कर देते हैं, फिर कह देते हैं कि घर में रोज़ी नहीं आती, घर में बरकतें नहीं आती। नहुसतों को खुद पाला जाता है, फिर कहा जाता है कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती, हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, हमारे घर में कोई सुकून से नहीं है। सुकून से कैसे होगा? तुमने रब की इबादत को भुला दिया है, तुमने रब के फरमान को भुला दिया है, तुमने नबी की आंखों की ठंडक को भुला दिया है, तुमने नबी के फरमान को भुला दिया है। अगर आज भी नबी की बताई हुई बातों पर अमल करोगे, अल्लाह के फरमान को अपना लोगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।